हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे पाइथन होता क्या है। तो आपको हम बता दें कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप मेरे थंबनेल या वीडियो के स्क्रीन को देख के ये सोच रहे होंगे कि ये पाइथन सांप है, स्नेक्स है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन दोनों अलग अलग चीज है। आप बहुत सारे के माइंड में ये हो रहा है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है वो स्नेक्स के नाम से कोरिलेट होके आया है, लेकिन ये एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। तो पाइथन कैसे आया वो हम देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन कैसे पड़ा। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन किस तरीके से पड़ा ये हम समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस नाम का एक फेमस ब्रिटिश कॉमेडी शो हुआ करता था, पहले आता था। ठीक है, उसी से पाइथन का नाम क्या पड़ा, पाइथन पड़ा। ठीक है, तो जिन्होंने पाइथन डेवलप किया, क्रिएट किया, गिडो वैन रॉसम नाम के व्यक्ति ने, तो उनको वो कॉमेडी शो बहुत ज्यादा ही पसंद था। ठीक है, जैसे कि अभी के समय में कपिल शर्मा शो कैसे आता है, तो बहुत सारे लोगों को कपिल शर्मा शो पसंद आता है, लेकिन जो गिडो वैन रॉसम थे उनको वो वाले ब्रिटिश जो शो आते थे कॉमेडी शो, उसका नाम था क्या, मॉन्टी फ्लाइंग सर्कस, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उसी के नाम से इंस्पायर होके इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। उस शो में उनको क्या पसंद आता था, उसका फनी वगैरह, कैसे एंटरटेनमेंट होता है। यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखते वक्त मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस शो की फनी और यूनिक स्टाइल जो थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखाना चाहते थे। ठीक है, जो उन्हें वो पसंद आता था, उसी से इंस्पायर होके उसका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने बना दिया। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उस शो से मस्ती भरे और यूनिक नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए रखा गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब यह था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव और इजी टू यूज हो, जैसे वो कॉमेडी शो हुआ करता था। उनका यही मकसद था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पाइथन के बारे में और डिटेल से। तो ये क्लास 7 के चैप्टर 9 का पार्ट है। ये वीडियो खास हम अपने क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए ही बना रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लेट्स कोड इन पाइथन, पाइथन में कोडिंग कैसे किया जाता है, पाइथन क्या होता है, डिटेल से समझेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइथन। इस लेक्चर में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन की क्या फीचर्स है, लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, वर्किंग इन इंटरएक्टिव मोड, वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, कैसे काम किया जाता है, और टोकन, डेटा टाइप, स्टेटमेंट इन पाइथन, कोडिंग इन पाइथन। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथन होता क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं पाइथन इज मल्टीपर्पज, जनरल पर्पज एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं बारी बारी से कि मल्टीपर्पज क्या होता है, जनरल पर्पज क्या होता है, और मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो पाइथन मल्टीपर्पज की अगर हम बात करें तो पाइथन का यूज अलग अलग टास्क के लिए हो सकता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, गेम्स वगैरह बनाने के लिए हो सकता है, वेबसाइट बनाने के लिए हो सकता है, अलग अलग काम के लिए हो सकता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए हो सकता है, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन करने के लिए हो सकता है। यानी एक ही लैंग्वेज का यूज हर जगह हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मल्टीपर्पज बोल रहे हैं। अब समझते हैं हम जनरल पर्पज क्या होता है। पाइथन जनरल पर्पज किस तरह है ये समझते हैं। पाइथन किसी एक काम के लिए लिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो एक काम करने के लिए लिमिटेड नहीं है, ये हर तरह का काम के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, या डेटा से रिलेटेड हो। ठीक है, हाई लेवल का मतलब होता है पाइथन का कोड लिखना और समझना आसान होता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स जो होता है, लिखने का तरीका, सिंटेक्स का मतलब लिखने का तरीका, जिस तरीके से इंग्लिश में ग्रामर होता है उसी तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है। ठीक है, सिंपल और ह्यूमन फ्रेंडली होता है। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपल होता है, ह्यूमन फ्रेंडली होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ये इंग्लिश के जैसा इसका सिंटेक्स वगैरह होता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये तीनों चीज क्या है। तो मेनी लार्ज कंपनीज यूज द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनी आज भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रही है, नासा, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड मेनी अदर्स। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग इज वाइडली यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल नेटवर्क एंड अदर एडवांस फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब है कि पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन या नेचुरल नेटवर्क और कंप्यूटर साइंस के एडवांस फील्ड में होता है। ठीक है,
अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो पाइथन का यूज स्मार्ट सिस्टम बनाने के लिए होता है जो खुद से डिसीजन ले सकता है, ठीक है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, इसका मतलब है टेक्स्ट और लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए होता है पाइथन का यूज। पाइथन का यूज चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी या वॉइस असिस्टेंट जैसे अलेक्सा, सिरी बनाने के लिए होता है। नेचुरल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेचुरल नेटवर्क में ये एक एआई टेक्निक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, आई होप आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये एक एआई टेक्निक है जो ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीके से कॉपी करता है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे करता है उसी तरीके से पाइथन इससे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टास्क में यूज करता है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द सिंटेक्स और द ग्रामर, यानी कि सिंटेक्स बोले या ग्रामर बोले ऑफ पाइथन इज वेरी सिंपल एंड द कोड रिसेंबल द इंग्लिश लैंग्वेज। कोड किससे लिया गया है, कोड किसके जैसा रिसेंबल है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसका कोड लिखना। जैसे कि इट यूज वर्ड लाइक नॉट एंड इन, जैसे कि इंग्लिश में कैसे नॉट एंड इन यूज करते हैं उसी तरीके से पाइथन में भी हम यूज करते हैं। इट इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने का मतलब है इसमें अगर आप कुछ अपर केस में लिखिएगा, एनओटी नॉट अपर केस में लिखिएगा तो उसका मतलब अलग होगा, और एनओटी नॉट अगर लोअर केस में लिखिएगा तो दोनों का मतलब अलग होगा, ठीक है। जैसे आप HTML अगर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं तो HTML का टैग आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाइथन में अगर कैपिटल का अलग मतलब होता है और स्मॉल का अलग मतलब होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने का मतलब है ये डिसीजन लेने की कैपेबल है, इसीलिए इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए, इट इज अ प्रोसेस एट रन टाइम बाय इंटरप्रेटर, इट इज इजी टू लर्न एंड एंड इट्स रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। पहले हम ये समझते हैं कि इट इज अ प्रोसेस एट रन टाइम बाय इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है कि पाइथन का कोड रन टाइम पर इंटरप्रेटर के थ्रू प्रोसेस होता है। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर को आप सिंपल वर्ड में समझिए कि एक ट्रांसलेटर है जो आपके कोड को, जो आप इंग्लिश में लिखे हैं उस कोड को वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है, यानी कि लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे मशीन कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, जो मशीन समझता है 0 और 1, ठीक है। इट इज इजी टू लर्न, इसे पढ़ना आसान है, एंड इट रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, इसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं, जैसे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। प्लेटफॉर्म्स बोलने का मतलब लाइक विंडोज पे भी चल सकता है, मैक ओएस पे, लिनक्स पे, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉइड वगैरह पे भी चल सकता है विद द सेम इंटरफेस, सेम ही इंटरफेस से, सबका इंटरफेस का स्क्रीन सेम ही रहेगा। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी कि ये फ्री है और ओपन सोर्स है, कोई पेड नहीं करना पड़ता इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। इट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट फॉर नो फी एंड कैन बी यूज डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप इसको डाउनलोड करने के लिए कोई भी फीस नहीं दीजिएगा, देते हैं और इससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इट हैज एफिशिएंट हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड अ सिंपल बट इफेक्टिव अप्रोच टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पाइथन सिंटैक्स एंड डायनेमिक टाइपिंग, इट इज इंटरप्रेटेड नेचर मेकिंग इट एन आइडियल लैंग्वेज फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन मेनी एरियाज ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब है पाइथन में इफेक्टिव हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर और एक सिंपल और इफेक्टिव अप्रोच होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइथन में लिस्ट, डिक्शनरी, सेट जैसे फीचर्स होते हैं डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए, इजी बनाता है इसे ये सब फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन में ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज करना आसान होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब कलम C++ में देखे थे कि ऑब्जेक्ट की कोई भी रियल चीज को अपने प्रोग्राम में उतारना, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और क्लास क्या कहते हैं, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, एक नक्शा है। यूज है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब पाइथन में ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज करना आसान है जो कोडिंग को ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल बनाता है। सिंटैक्स और डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है पाइथन का सिंटैक्स सिंपल है और हमें वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल किस टाइप का है। डायनेमिक टाइपिंग आगे हम देखेंगे, समझेंगे जब पाइथन का कोड लिखेंगे। तो इंटरप्रेटेड नेचर मतलब कि पाइथन का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है,
इसलिए एरर इजली डिटेक्ट और फिक्स किया जा सकता है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। पाइथन इज ड्राइव फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज। पाइथन बहुत सारे अदर लैंग्वेज से बना है, इंक्लूडिंग ABC, मॉड्यूलर 3, ये सब लैंग्वेज है। C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक, यूनिक्स शेल, सब लैंग्वेज है, कंप्यूटर के लैंग्वेज है। एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट हैज फ्यूअर सिंथेटिकल कंस्ट्रक्शन देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम बात करें, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गिडो वैन रॉसम इन 1989 में। पाइथन यही व्यक्ति है जो पाइथन का डेवलप किया है 1989 में एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड्स। इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसका सोर्स कोड जनरल पब्लिक लाइसेंस में अवेलेबल है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो पाइथन के कई सारे फीचर्स है। फॉलोइंग आर द स्पेसिफिक फीचर ऑफ पाइथन दैट मेक इट्स पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के बहुत सारे फीचर्स है जो इसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, जैसे कि अ सिंपल लैंग्वेज। इसका एक फीचर है कि ये सिंपल लैंग्वेज, इट इज अ सिंपल सिंटेक्स एंड इट यूज इंग्लिश वर्ड, यानी कि इसका सिंटेक्स जो है वो सिंपल है, इंग्लिश की तरह है। देयरफॉर इजी टू रीड, ये इजी टू रीड है, इसलिए ये इजी टू रीड एंड कंप्रिहेंड द कोड। ऑल्सो इट हैज क्लियर एंड नॉन वर्बल सिंटेक्स। ठीक है, ये सिंपल इसलिए है, सिंपल है, इंग्लिश की तरह है, इसलिए ये सिंपल है, इसे सिंटेक्स लिखना आसान है। अगर हम बात करें नॉन वर्बल सिंटेक्स का मतलब है कि पाइथन का कोड कंप्लीट और शॉर्ट होता है, जिसमें अननेसेसरी वर्ड या कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं होती है। ठीक है, और कंप्रिहेंड द कोड का मतलब है कोड को समझना, रीड एंड कोड को समझना। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब होता है शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल और शॉर्ट होता है। ठीक है, अननेसेसरी वर्ड नहीं होते फालतू के। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म और मल्टी प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि बोलने का मतलब है प्लेटफॉर्म इज एन इन्वायरमेंट, एक तरह का इन्वायरमेंट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। वेयर द प्रोग्राम रन्स, यहाँ प्रोग्राम रन किया जाता है। पाइथन कैन रन ऑन मल्टी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज। अभी हम बताया कि पाइथन बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होते हैं, जिसकी विंडो पे होते हैं, मैक ओएस पे होते हैं, लिनक्स पे होते हैं, विद द सेम इंटरफेस। इट डज नॉट नीड स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर इंस्टॉलेशन। इसमें कोई नीड नहीं होता, जरूरत नहीं होता कि कुछ अलग से आपको हार्डवेयर लगाना या अलग से आपको सॉफ्टवेयर लगाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डालना, इंस्टॉल करना है। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे कि अभी हम देखें कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि यू डिड नॉट कंपाइल, इसमें कंपाइल नहीं होता है, जैसे कि C++ में हमने पहले कंपाइल किया था। पाइथन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन एज इट यूज इंटरप्रेटेड टू रन अ प्रोग्राम, इसे इंटरप्रेटेड डायरेक्ट किया जाता है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर मतलब होता है ट्रांसलेटर। समझिए आप आम लैंग्वेज में कि आप जो कोड लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन मशीन कोड में। मशीन लैंग्वेज मतलब दैट इज 0 and 1 या वाइस वर्सा, विच मेक इट इजी टू प्रोग्रामिंग टू डिबग, यानी कि इसमें एरर ढूंढना, करेक्ट एरर इन द एरर को करेक्ट करना आसान है। प्रोग्राम हाईलाइटेड बाय द इंटरप्रेटेड, जो भी एरर आएगा वो हाईलाइटेड हो जाता है। In addition, Python can be used interactive as many Python interpreter are available. बहुत सारे Python के interpreter available है from which command and script can be executed. फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी कि ये फ्री है, इसे इंस्टॉल करने के लिए कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है इट फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच दैट इज यूजेस कंसेप्ट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है इसमें। एक्सटेंसिबल एंड इंटीग्रेटेड, इट इज अ लैंग्वेज वेरी इजी टू इंटरफेस विथ अदर लैंग्वेज। ये अदर लैंग्वेज के बनिस्बत ये बड़ा इजी है, जैसे कि C++, ActiveX, Cobra एंड Java। इट मीन्स दैट अदर, ये सब अदर लैंग्वेज, इट मीन्स दैट द कोड रिटन इन अदर लैंग्वेज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड मर्ज इन पाइथन प्रोग्राम। Hence it is used for testing macro chips, buildings, videos, game with pay game, library, text processing, web application, database application, GUI program and lot more। इसे हम बना सकते हैं। इनबिल्ट आईडीएली, इस पाइथन जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें पहले से आईडीएली यानी कि इट हैज बिल्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम पाइथन का कोड लिखते हैं पहले से रहता है। वे द प्रोग्राम कैन बी इजिली रिटन, उसमें हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। डिबग एंड रन विथ इन द सेम विंडो, डिबग कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो भी एरर है उसे करेक्ट कर सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होते हैं पाइथन की, तो क्या लिमिटेशन होते हैं ये हम समझते हैं। तो पाइथन की अगर लिमिटेशन की बात करें तो पाइथन में पाइथन इज स्लो, वो स्लो लैंग्वेज है। पाइथन इज नॉट सुटेबल लैंग्वेज फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं है।
Python is not good choice for memory intensive task as its data types occupy more memory space, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है, स्पेस लेता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड हाई ग्राफिक्स 3D गेम यूजिंग पाइथन, यानी कि अगर आप 3D गेम्स हाई ग्राफिक्स का बनाना चाहते हैं पाइथन में तो बहुत डिफिकल्ट है बनाना, उतना आसान नहीं है। पाइथन इज नॉट गुड फॉर मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर वर्क, यानी कि ये मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर वर्क के लिए अच्छा नहीं है। मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू, ज़्यादा प्रोसेसर होना, और मल्टी कोर का मतलब होता है प्रोसेसर के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यू कैन इजली डाउनलोड पाइथन फ्री फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, एक वेबसाइट दिया हुआ है https www.python.org डाउनलोड्स, ठीक है। वर्किंग कैसे करते हैं हम पाइथन में, ये हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल है पाइथन। वर्किंग इन पाइथन, यू कैन वर्क पाइथन इन 2 वेज, 2 तरीके से हम वर्क कर सकते हैं पाइथन, एक इंटरैक्टिव मोड है और एक स्क्रिप्ट मोड है। अगर वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड की अगर बात करें तो पाइथन हैज इनबिल्ट आईडीएली, पहले से इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन द पाइथन सेल विंडो, द प्रोग्राम इज रिटन डिबग एंड रन द सेम विंडो। टू ओपन आईडीएली टेक्स्ट एडिटर फॉलो द स्टेप, कैसे हम ओपन करेंगे ये हम देखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं स्टार्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे pyth पाइथन का आईडी ले आपको दिख गया होगा, इसे हम ओपन करेंगे, ठीक है। आपके बुक में 3.7 है और मेरे लैपटॉप में 3.12 है। पाइथन 37.32 बीट का है ये। द पाइथन सेल विंडो विल ओपन हो रहा होगा। इट इज द आईडीएली इन्वायरमेंट और द पाइथन इंटरैक्टिव मोड स्क्रीन, जो ये दिखेगा भी, क्यों नहीं हुआ, हो गया ओपन, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, इट हेल्प गेट टू गो योर कोड, आईडीएली टेक्स्ट एडिटर कम विथ पाइथन, इट हेल्प यू गेट योर कोड राइट, आप उसमें कोड लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पाइथन इंटरैक्टिव मोड, उसे पाइथन इंटरैक्टिव मोड भी कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम इन इंटरैक्टिव मोड का मतलब है इंटरैक्टिव मोड में कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। द कोड यू दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट द टाइप आफ्टर द एंट्री प्रॉम्प्ट, यानी कि जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड का, इसको एंट्री प्रॉम्प्ट कहते हैं। हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाया तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे करके। टाइप द कोड प्रिंट हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में, ये एक स्ट्रिंग है, डबल कोट में पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो ब्रैकेट है उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। प्रिंट इज अ फंक्शन, प्रिंट क्या एक फंक्शन है, पहले से बना बनाया फंक्शन है इन पाइथन। इट प्रिंट द कंटेंट विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। टू रन और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इंटरैक्टिव मोड प्रेस द एंटर की। यू हैव हेलो पाइथन एज आउटपुट, आपको मिलेगा। नोटिस दैट द कलर टेक्स्ट हेल्प क्विकली आइडेंटिफाई द इनपुट आउटपुट एरर इन अ प्रोग्राम। कलर टेक्स्ट आपको दिखाता है, आइडेंटिफाई कराता है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा एरर है प्रोग्राम के अंदर। टू एग्जिट फ्रॉम आईडीएली सेल को अगर एग्जिट करना है तो Ctrl+Q दबाएंगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये अगर हम लिखेंगे प्रिंट क्या फंक्शन है, डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो क्लास 7, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर दबाएंगे, आपको क्या दिखेगा, हेलो क्लास 7। ये आउटपुट है। ब्लू टेक्स्ट में क्या दिखा रहा है, आउटपुट। पर्पल टेक्स्ट में क्या दिखा रहा है, हम फंक्शन का नाम है, इनपुट ले रहे हैं, फंक्शन का नाम है, इनपुट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। द सिंटैक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर लैंग्वेज को कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। ग्रामर की तरह वो काम करता है, ठीक है। इफ यू डू नॉट फॉलो द सिंटेक्स वी गेट एरर, अगर आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करिएगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। द एरर आल्सो नोन एज बग, एरर को हम बग भी कहते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड फाइंड मिस्टेक्स सो द एरर मैसेज सच अ मिस्टेक इंस्ट्रक्शन कोड नोन एज सिंटेक्स एरर, कुछ अगर गलती होता है तो सिंटेक्स एरर देता है। वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड में क्या देखते हैं, द ओपन स्क्रिप्ट मोड फॉलो द स्टेप। पाइथन में जाएंगे, इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे, क्लिक देंगे फाइल मेनू और न्यू फाइल मेनू को लेंगे, जैसे कि पाइथन में फाइल न्यू फाइल खुल गया। ये हमारा स्क्रिप्टिंग मोड है, ठीक है। क्या कहलाएगा वो, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड कैसे खुला आप देख चुके। न्यू
blank window appear, you can type the code in window save from the later Ctrl+N से अगर करेंगे तो न्यू विंडो खुल जाएगा। कैसे अब इसमें टाइपिंग करते हैं वो देखते हैं यूजिंग वही प्रिंट फंक्शन से, और आपको आउटपुट मिल जाएगा यूजिंग प्रिंट फंक्शन। रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम कैसे रन करेंगे वो भी हम देखेंगे। चलिए तो आपको दिखाते हैं स्क्रिप्ट सेल में। तो हम लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स में हेलो, रन में गए, रन मॉड्यूल में गए। ओके, पहले सेव करने के लिए बोला तो हम सेव करते हैं। आपको दिख गया हेलो आउटपुट, ठीक है। आपको आउटपुट दिखा कहाँ? आपने लिखा स्क्रिप्ट मोड में कोड, और आपको आउटपुट कहाँ दिखा? इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है। कैसे हम करें इंटरेक्टिव मोड में काम और स्क्रिप्ट मोड में काम आप देख लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रन कैसे करें? रन में जाके रन मॉड्यूल के ऑप्शन में क्लिक करें। रन में सेविंग अगर फाइल को करना है, सेव फाइल को करना है तो सेव फाइल करने का तरीका है यहाँ पे से फाइल में जाके आप सेव में जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑलरेडी सेव है इसलिए नहीं आ रहा है, सेव हो गया। और जो फाइल का नाम सेव करते हैं तो फाइल इज सेव विथ .py एज अ फाइल एक्सटेंशन। py बताता है कि ये पाइथन का कोड है, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सेव फाइल इन पाइथन प्रेस Ctrl+S शॉर्टकट की बता रहा है। कमेंट लाइन अगर पाइथन में देना है तो कैसे देंगे? कमेंट लाइन का मतलब होता है पाइथन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर एडिंग विटल इंफॉर्मेशन अनदर प्रोग्रामर रीड टू सिंबल हैश से यूज टू पुट कमेंट फॉर द लाइन ऑफ कोड। यानी कि आप एक कोड बनाए, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उस कोड को खोलता है तो उसे कैसे पता चलेगा ये किस चीज का कोड है? तो हम उसे क्या करेंगे, कमेंट लाइन में डाल देंगे। वो कमेंट लाइन वाला लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, रन नहीं होता, ठीक है। उसका कोई आउटपुट नहीं देता, बस वो दिखता है ये किस चीज का कोड है, उसे समझने में आसानी होगा। पाइथन इग्नोर टेक्स्ट आफ्टर द हैश सिंबल, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। दो तरीके का कमेंट होता है। अगर सिंगल लाइन में आपको कमेंट देना है तो सिंगल लाइन कमेंट यूज करिए, अगर मल्टी लाइन में देना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करिए। जैसे कि देखिए इसमें हमको कमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, हैशटैग सिंपल कोड, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराइएगा, रन में जाके सिर्फ हेलो दिखेगा आपको। हेलो दिखा, वो सिंपल कोड नहीं आपको दिखा क्योंकि वो कमेंट लाइन को इग्नोर कर देता है। उसी तरीके से अगर मल्टीपल लाइन कमेंट देना है, कुछ और ज्यादा कमेंट देना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ प्रोग्रामर समटाइम नीड एक्सप्लेन द स्निपेट्स कमेंट, तो उसके लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। ट्रिपल कोट्स 3 बार बंद करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पाइथन टोकन्स की, तो पाइथन टोकन्स क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, इज नॉन एज टोकन, उसको हम टोकन कहते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लेक्सिकल यूनिट, यानी कि मतलब होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। लैंग्वेज को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स आर कीवर्ड्स, वेरिएबल, पंक्चुएटर्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर। अलग अलग टाइप्स के टोकन्स अवेलेबल है पाइथन में। तो चलिए हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के टोकन्स। जैसे कि एक एग्जांपल आपको सबसे पहले दिया हुआ है, ऐड टू नंबर का एक आपको प्रोग्राम बनाया है जिसमें देखो कमेंट लाइन दिया है, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, ए में इतना वैल्यू डाला, बी में इतना वैल्यू, सी को जोड़ दिया, ठीक है, और फिर प्रिंट करा दिया। तो इसमें क्या क्या है समझिए कि ये जो पहला लाइन लिखा हुआ वो कमेंट है, दूसरा लिखा हुआ वो वेरिएबल है ABC,
ये सब चीज है ऑपरेटर है जो इक्वल इक्वल लिखा हुआ है, ये प्लस का भी ऑपरेटर का भी, ये कीवर्ड जो है प्रिंट है, सी में वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऑब्जर्व द टोकन सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस से क्या होता है, टोकन सेपरेटेड होता है। लेट अस लर्न अबाउट द टोकन वन बाय वन, अलग अलग टोकन हम पढ़ते वन बाय वन। उससे पहले हम एक कोड क्यों ना बना लें। ठीक है, तो हम बनाते हैं a बराबर 5, p बराबर प्रिंट करा दे सी को। अब इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, प्रिंट में पैरेंथेसिस नहीं लगा जिसके कारण उसमें एक एरर आ गया, मिसिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, देखिए यार 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये कोड। इसमें ए क्या है, वेरिएबल है, बी क्या है, वेरिएबल है, सी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है हम देखेंगे आगे। 5 6 और ये सब वैल्यू है, और इक्वल टू और प्लस का साइन जो है वो ऑपरेटर है। अब प्रिंट हमारा क्या है, कीवर्ड्स है। ठीक है, और ये आपका कमेंट लाइन है, पीरियड से कमेंट लाइन है। ठीक है, समझते हैं बारी बारी से। कीवर्ड्स क्या होता है, तो फॉलोइंग आर द कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड इन पाइथन, यानी कि पहले से बने बनाया वर्ड्स है, जैसे कि एचटीएमएल में टैग था, उसी तरीके से अब इसमें कीवर्ड समझिए, जिसका सबका अलग अलग मीनिंग होता है। देयर मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यानी कि इंटरप्रेटर को इसका मतलब पहले से पता रहता है। जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का काम कर रहा है ना, दी कैन नॉट बी यूज टू नेम वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफाइड इन अ प्रोग्राम, यानी कि ये सब कीवर्ड जो जितने भी 33 कीवर्ड्स हैं, इसको आप वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। जैसे ABC लिखे उसमें तरीके से NOT नॉट आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये पहले से, क्योंकि इसका मतलब कुछ और ही है। फॉलोइंग द पाइथन कीवर्ड्स, ये सारे पाइथन कीवर्ड्स है, 33 है। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव, अगर नॉट को अगर आप चाहे कि NOT कैपिटल में लिख लिया ये काम करे तो वो काम नहीं करेगा। स्मॉल में जो वैल्यू है वही मतलब है, वही काम करता है। ऑल द कीवर्ड एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स और नन और इन लोअर केस और दे मस्ट बी रिटन एज इट इज। ठीक है, जैसे वो लिखा हुआ है उसको वैसे ही यूज करिए। द नेम गिवन टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट का नाम और पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम सच एज वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, लिस्ट, डिक्शनरीज, उसी को क्या कहते हैं हम, उसके नाम को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। सिंस आइडेंटिफायर्स आर यूज आइडेंटिफाइंग, यू नीड टू फॉलो द नेमिंग रूल। आइडेंटिफायर को लिखने के लिए कुछ रूल्स है। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, 33 कीवर्ड्स है, उसको आइडेंटिफायर नेम से हम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर का नाम बनाने के लिए। नेम शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और लोअर केस A to Z, अपर केस A to Z दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर 0 to 9 या अंडरस्कोर होना चाहिए। द नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर से स्टार्ट करें, नॉट नंबर और डिजिट। कैन नॉट हैव स्पेस इन द नेम, जैसे एग्जाम्पल है माई फाइल, फोल्डर, पाई, अंडरस्कोर यूज करें, सोर्स कोड, ये सारे के आइडेंटिफायर है। अब हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे कि वेरिएबल्स लेते हैं, एक्स मान लिया एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि एक नाम है जो कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस लेता है, जगह लेता है। वेयर डेटा इज स्टोर, जहाँ डेटा को हम स्टोर करते हैं। इट इज कैन बी कंसिडर एज अ कंटेनर, ये कंटेनर की तरह काम करता है, दैट कैरीज द वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। कुछ कंटेनर की तरह काम करता है, कुछ वैल्यू को कैरीज करता है प्रोग्राम के थ्रू आउट। वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वैल्यूज का चेंज होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन। पैथन वेरिएबल डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन और रिजर्व मेमोरी स्पेस, यानी कि इसमें एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, यानी कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरी आपको बताना कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, यानी कि इंटीजर है या फिर इंटीजर या फिर कैरेक्टर है, लेकिन पैथन में ऐसा कुछ नहीं है। द इक्वल साइन इज यूज असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, इक्वल साइन का यूज हम वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, इफ अ वेरिएबल नॉट असाइन वैल्यू यू विल गेट एन एरर, जब आप असाइन वैल्यू नहीं करते वेरिएबल में तो वो एरर देता है।
द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल कैन बी डिफरेंट टाइप्स नेमली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ वेरिएबल असाइन द स्टोर वैल्यू 5, ए बराबर 5 प्लस में देने का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। नोट इज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल चेंज। ठीक है, वैल्यू चेंज हुआ इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। रूल ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को बनाने के लिए नेम लिखने के लिए कुछ रूल है। वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि ढंग का होना चाहिए। द शुड स्टार्ट विद लोअर केस से स्टार्ट करिए। यू कैन सेपरेट द वर्ड्स विद अंडरस्कोर। अगर दो नाम का वेरिएबल एक साथ बना रहे हैं, जिसकी कुछ लिखता है ना, बहुत सारा वेरिएबल बनाता है, तो उसका अंडरस्कोर से सेपरेट करिए। फॉलो मोर लेटर्स अंडरस्कोर और डिजिट 0 to 9. Python does not allow punctuation characters such as at the rate, dollar and percentage. Space is not allowed either in a variable name. ठीक है, अब हम समझते हैं कि लिटरल्स क्या होता है। तो कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, लिटरल्स को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, एक तरह का वेरिएबल का टाइप है। हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जैसे कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा था, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू फिक्स होता है। इट कैन बी थ्रो आउट एज अ कंटेनर दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये भी एक कंटेनर की तरह, बस फर्क ये है कि इसमें जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगा। कांस्टेंट आर यूजली रिटन इन अपर केस। कांस्टेंट को ज्यादातर अपर केस में लिखा जाता है। यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट द वर्ड्स। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, PI कैपिटल लेटर में और उसका वैल्यू 3.14। कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट लिखने के लिए या लिटरल बोले तो उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वेयर पॉसिबल डिक्लेयर कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल इतना, पाई, टेम्प, वेट। नेवर स्पेशल सिंबल यूज। डोंट स्टार्ट नेम विद डिजिट। कांस्टेंट आर पुट इनटू पाइथन मॉड्यूल, will not be changed. The constant name should be combination of letter lower case, upper case, A to Z to under. ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर से अगर कांस्टेंट की बात करें तो देख ले सकते हैं आप, न्यूमेरिक होता है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू असाइन होता है। नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कैरेक्टर होता है, A@ 4V सब। डबल अगर सिंगल कोट्स में आप लिखिएगा तो कैरेक्टर कहलाता है, डबल कोट्स में लिखिए कैरेक्टर। स्ट्रिंग है द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज अ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स। यानी कि आप सिंगल कोट्स में लिखिए स्ट्रिंग कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन कैरेक्टर को, जैसे कि हेलो, ये पूरा स्ट्रिंग है, प्राची, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारा। डबल कोट्स में लिखिए, सिंगल कोट्स में लिखिए या ट्रिपल कोट्स में लिखिए, ये सारे स्ट्रिंग लेटर। बुलियन में ट्रू या फॉल्स होता है वैल्यू, और स्पेशल लेटर्स में नन आता है। पंक्चुएटर्स की बात करें, दे आर लाइक पंक्चुएटर मार्क्स आर रिफर्ड एज सेपरेटर। ये सेपरेटर की तरह काम करते हैं। दे आर यूज सेपरेट द टोकन एंड ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट इन पाइथन। यानी कि टोकन को सेपरेट करता है और स्टेटमेंट को, पाइथन के प्रोग्राम के स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज वे में लिखने का काम करता है। पाइथन के कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं, जैसे कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, डॉट, कोलोन, @ अगर हम बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर इज अ सिंबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन। यानी कि एक सिंबल है जो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। प्लस ऐड करने का काम करता है, माइनस घटाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कैलकुलेट 10 + 15, 10 और 15 ऑपरेंड। 10 और 15 क्या है, ऑपरेंड है, प्लस क्या है, सिंबल है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। इन द एडिशन ऑपरेटर, पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेटर: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, मेंबरशिप, बिटवाइज, लॉजिकल, आइडेंटिफाई। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन ऐड करा, सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल आपको दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये सारा है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन काम करता है, पैरेंथेसिस से, फिर एक्सपोनेंट से, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे कि बोर्ड मास की तरह। डेटा टाइप्स इन पाइथन की अगर हम बात करें, डेटा स्टोर इन अ मेमोरी कैन बी मेनी टाइप्स। डेटा मेमोरी में स्टोर होता है अलग अलग टाइप से। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट मार्क्स आर द स्टूडेंट न्यूमेरिक वैल्यू। वो स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और स्टूडेंट का जो नाम है या एड्रेस है वो क्या नाम है, उसका स्ट्रिंग है, और एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक है। सारा डेटा है, डेटा का टाइप बताता है कि वो डेटा किस तरीके का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, नंबर है। पाइथन हैज 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप। पाइथन के अंदर 5, जैसे कि नंबर्स में ही आपको देखने को मिलता है इंटीजर, साइन इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, ऑक्टल, हेक्सा, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में वो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए ट्रिपल कोट्स होता है। ठीक है, वेरिएबल एंड असाइनमेंट।
In Python, variable do not need explicit declaration to reserve memory space. The declaration happen as soon as assign the value to variable equals and is used to assign the value variable. इसकी अभी हम जो आपको कोड बताए हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम a बराबर 5 लिखे हैं, लेकिन इसके आगे कोई भी डेटा टाइप हम नहीं लिखे, जैसे कि इंट करके हम नहीं बता रहे कि इंटीजर डेटा टाइप है, यानी कि पाइथन ऑटोमेटिक समझ जा रहा है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। उसी को बोल रहा है डू नॉट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, यानी कि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है पाइथन में, बहुत सारे लैंग्वेज में होती है, ठीक है, उसी को बोल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल में आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट जैसे एक प्रोग्राम बनाया ABC, उसमें 1 2 और ये दिया है, कुछ स्ट्रिंग दिया है, तो उसमें वैल्यू कैसे आसान होगा वो आपको दिखा रहा है, करके देखते हैं। चलिए प्रोग्राम खोलते हैं, बराबर 1 इसमें ले लिया, प्रिंट करा दे क्या, A B C। इसको सेव करने के लिए फाइल में गए, सेव एज में गए और इसे फिर फाइल का सेव कर दिए, abc.py लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे एक्सटेंशन चुना हुआ है, सेव, इसे रन कराइए। देखिए 1 3 और हेलो, यानी कि a वेरिएबल में आपका क्या आया 1 आया, b वेरिएबल में आपका 3 आया, c वेरिएबल में आपका हेलो आ गया। इसमें कुछ भी डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि ये a है जो हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, c स्ट्रिंग है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू कैसे आसान होता है ये आप देख लिए, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में, जैसे प्लस करे थे वैसे बस माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 नंबर के लिए 4 वेरिएबल ले लेंगे, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आप बना सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके। स्टेटमेंट पाइथन की बात करें तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम कह रहे हैं, तो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा रहता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दिस आर द स्टेटमेंट आर इंटरप्रेटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि इसे इंटरप्रेटेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। दे हेल्प यू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर कंप्यूटर कैलकुलेशन डिस्प्ले द रिजल्ट। डिफरेंट टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, इनपुट कुछ यूजर से इनपुट लेता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप देख के समझ सकते हैं, आउटपुट लेता है, प्रिंट के जरूरत प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं, और असाइनमेंट वैल्यू जैसे भी असाइनमेंट ली। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, इसके प्रिंट इंटरव्यू नेम एक वेरिएबल जिसमें इनपुट फंक्शन पास कर दिया और हेलो नेम करें। ये आप करके खुद से भी देख सकते हैं अपने पाइथन के कोडिंग में, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं कि पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करा के दिखाइए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के मल्टीपल कोड को अपने वीडियो में समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके डाउट को सुना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।